नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और इन सब के बीच में आप देखिए कि जो एक करेक्शन नजर आया था वहां से बाजार ने एक रिकवरी की राह पकड़ ली है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ती है। और इन सब के बीच में आपको हम बता दें कि ये शो चूंकि आप आम दर्शकों का शो है तो अपने सवाल आप इस शो में ढेर सारे पूछ सकते हैं। तो यो स्टॉक में सवाल कैसे पूछ सकते हैं ये तरीका जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार हम आपको कुछ नंबर फ्लैश होता हुआ दिखा रहे हैं और इस नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी जरिया आपको रास आता हो तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर एक्टिव हैं, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो वहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब पर भी लाइव शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सवाल अधूरा नहीं होना चाहिए वरना हम आपके सवाल को शामिल नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स पर आप सवाल पूछते हैं जो हमारे कवरेज में नहीं होता या हमारे एक्सपर्ट के कवरेज में नहीं होता, तो उन सवालों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन आसान तरीका है, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले बताइए, फिर किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, किस लेवल पे और कितनी क्वांटिटी में लिया है। इसके अलावा आपको नजरिया भी बताना होगा, यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये जरूर बताइए, उस हिसाब से एक्सपर्ट आपको राय देंगे। तो चलिए अब जरा बाजार को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी देखिए 200 अंकों की तेजी, यहां 24,250 के पास इस वक्त कारोबार होता हुआ। लगभग 570 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। 55,230 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। आज के अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो नतीजों के बाद एक तरह का जबरदस्त उछाल रिलायंस में। निफ्टी का टॉप गेनर 4% से ज्यादा की तेजी हमें रिलायंस में इस वक्त देखने को मिल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी हमें लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज भी 2.5% ऊपर है। सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील 2 से 2.25% ऊपर नजर आ रहे हैं। वहीं सिप्ला में भी और आईसीआईसीआई बैंक में भी लगभग 1.5% की तेजी नजर आ रही है। दबाव कहां है? दबाव श्रीराम फाइनेंस पे है। यहां पर 6.25% गिरता हुआ इस वक्त श्रीराम फाइनेंस। और निफ्टी का टॉप लूजर एचसीएल टेक की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एटर्नल यानी कि जोमेटो का शेयर भी लगभग 1% नीचे है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और नेस्ले में आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जरा मार्केट ब्रेथ का जो चार्ट है वो सामने लेकर आइए। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आप यहां साफ साफ देख पा रहे हैं। 1369 ये शेयरों की संख्या है जो हरे निशान में है और 1188 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो यहां पर भी लगभग 0.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में चर्चा में मैं शामिल करूंगा हमारे साथ इस वक्त 2 बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। और सचिन हमारे साथ हैं 5 पैसा कैपिटल से सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट। सचिन आपका भी बहुत बहुत वेलकम, अपना समय दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले राजेश मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें बताइए मार्केट ने जोश तो दिखाया है, ये जोश कितना आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हमें भूलना नहीं होगा विक्स पर भी नजर रखनी होगी। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए लास्ट वीक को एक ब्रेकआउट आया था 2300 के ऊपर। ये फेब और मार्च हाइस थे एंड उस ब्रेकआउट को देखने के बाद हमने लास्ट वीक लेवल्स को यहाँ से कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से राजेश जी का नेटवर्क दिक्कत आ रही है। तो सचिन मैं आपके पास आना चाहूंगा, मार्केट पर आपका व्यू क्या बन रहा है? जैसा मैंने कहा कि हमें थोड़ा सा इस वक्त इस मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल एक अच्छा रिकवरी मूव जरूर देखा है हमने। जो लास्ट वीक में जो एक करेक्शन देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में, उसके बाद में सेम डे पे एक रिकवरी मूव और फाइनली निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट जंक्चर अपने बेंचमार्क के ऊपर ट्रेड करता हुआ क्लोज होता हुआ नजर आया था। वो लेवल्स थे 24,000, तो 24,000 24,050 अराउंड दैट लेवल से 200 डीएमआर था जिसके ऊपर हमने क्लोज होता हुआ देखा है। और आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा रिकवरी मूव आज वापस से
कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ अभी भी मार्केट में बनी हुई है, लेवल्स का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि आपने बात की यहाँ पर इंडिया विक्स की। सो यस, बिल्कुल विक्स पर भी बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। आज जिस तरीके से हम मोमेंटम देख रहे हैं, मेजरली जो बाइंग है वो हमें रिलायंस में देखने को मिल रही है, करीब 3.5 से 4% का एक अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। साथ ही साथ में डिफेंस सेक्टर्स में वापस से एक बाइंग बढ़ती हुई नजर आई है, जिसके चलते यहाँ पर एक निफ्टी में एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है मोमेंटम थोड़ा सा और सस्टेन हो सकता है ऑन दी हायर साइड में 24,350 380 वो एक इमीडिएट लेवल्स हो सकते हैं जो आज हमें इंट्राडे में भी देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड में सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, और जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट है मुझे लगता है कि बायस जो है वो पॉजिटिव साइड के रख सकते हैं। लोअर साइड में 24,000 यही एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स है क्लोजिंग बेसिस पे, इसका एक सपोर्ट कंसीडर करके हमें निफ्टी में चलना चाहिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी करीब 500 पॉइंट्स का एक अपमूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू हो रहा है। लोअर साइड में यहाँ पर भी सपोर्ट्स पर ध्यान रखना होगा, और अगर फर्दर सपोर्ट्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा जो है वो वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सो यहाँ पर सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 54,800 के आसपास में अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी में बना हुआ है। इन केस वो लेवल्स ब्रेक होते तो 54,300 टू 200 तक के लिए बैंक निफ्टी स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। ऑन दी हायर साइड अगर हम देखें तो 56,000 वही एक ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए एक रेजिस्टेंस एरियाज नजर आ रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट हर्डल अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए हो सकते हैं। सो जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है ओवरऑल बाइंग साइड में रह सकते हैं, बट यस वॉलेटिलिटी थोड़ी सी और देखने को मिल सकती है। सो विक्स पर भी बिल्कुल नजर रखना जरूरी रहेगा। चलिए, तो बाजार की चाल पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बता दिए गए हैं जिन पर नज़र बनाए रखनी होगी। लेकिन इस बीच दर्शकों के सवालों की भी हम शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल यूट्यूब से हमारे दर्शक का हम लेंगे। पंकज नाम है इनका, और राजेश, अगर आपको मेरी आवाज़ अभी ठीक से आ रही है, टाटा मोटर्स में ख़रीदारी कर रखी है। इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपर है, 1140 की बाइंग प्राइस इन्होंने हमें बता रखी है। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका हालांकि इसमें, और पीएफसी भी इन्होंने खरीदा हुआ है, लेकिन उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफ़ी लंबी है, लेकिन उसमें इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं लगभग 520 की है। टाटा मोटर्स 1140, शुरू इससे करते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, 200 वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, एंड यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा है। पॉसिबली यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग हाई था 720 के आसपास, तो वो रिटेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 610 का। दूसरा जो काउंटर यहाँ पे हमने बात की है वो है पीएफसी के बारे में। तो पीएफसी में भी एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। पॉजिटिव है, रीसेंट लोज जो है पीएफसी के, तो उसको होल्ड रखना चाहिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त नजर आती हुई। चलिए, हम जरा मजगांव डॉक का जरा एक सवाल लेते हैं, और उस पर जरा सबसे पहले हम राय लेंगे। और मजगांव डॉक पे एक सवाल यूट्यूब के जरिए रिजवान का सबसे पहले लेते हैं, और इन्होंने 3000 शेयर लिए हुए। चलिए सचिन, हम आपके पास आएंगे। 40 शेयर है इनके पास, 4200 के भाव पे इन्होंने मजगांव डॉक का लिया हुआ है। सचिन बताइए क्या राय बन रही है मजगांव डॉक पे? हालांकि इनकी खरीदारी ऊपरी स्तरों की है, आज हम देख रहे हैं कि 4.5% ऊपर है स्टॉक। वेल प्रशांत जी, काफी ऊपर के लेवल से बाइंग है इनकी, बट अगर हम देखें तो एक अच्छा रिकवरी मूव करीब 2300 से 2400 की रेंज के आसपास से हमें देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी एक अच्छी बाइंग जैसे कि आपने हाईलाइट किया है, और स्टॉक जो है वो अपने एक इमीडिएट ब्रेकआउट्स लेवल के पास ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है ऑन दी हायर साइड में 2820 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 2820 का। जैसे ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं, पॉसिबली अपसाइड टारगेट्स करीब 2900 2950 तक के लिए भी देखने को मिल सकते हैं। सो अभी के लिए इमीडिएट ब्रेकआउट्स के पास स्टॉक है, मेरे हिसाब से पोजीशंस में बने रह सकते हैं। हालांकि बाइंग काफी ऊपर के लेवल्स की है, तो काफी वेट करना यहाँ पे पड़ सकता है इनको, बट लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा करीब 2600 का। 2600 के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में अभी के लिए बनी रही है। इमीडिएट टारगेट 2950 तक के लिए देखने को मिल रहे हैं। अराउंड दैट लेवल्स वापस से एक बार जो है वो रिव्यू करेंगे चार्ट्स को। तो मजगांव डॉक में आपको रुकने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इमीडिएट टारगेट्स बताए गए हैं सचिन द्वारा। सचिन, आप ही के पास आएंगे। हमारे यूट्यूब के दर्शक क्योंकि हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं और सवाल भी लगातार अपने डाल रहे हैं, उन्हीं में से विजेंद्र सिंह परमार का मैं सवाल लूँगी। और सचिन, इन्होंने एबी कैपिटल में खरीदारी कर रखी है। ये कह रहे हैं इनके पास 512 शेयर्स हैं और बाइंग प्राइस इनकी 222 है, और 12 से 15 महीने जो हैं ये वो इस स्टॉक को दे सकते हैं। विजेंद्र साहब, अगर
अगर आप सुन रहे हैं तो राय आपकी लेंगे आपके सवाल पर। सचिन, एबी कैपिटल के चार्ट्स को लेकर बताइएगा कि नियर टर्म चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि इनका जो नजरिया है वो लंबा है और बाइंग प्राइस भी थोड़ी सी ऊंची है करंट भाव से अगर देखा जाए तो। पहले एक अच्छे ब्रेकआउट्स मिले थे करीब 193 194 के आसपास से स्टॉक के अंदर 2 हफ्ते पहले, और उसके बाद में हमने अपसाइड में करीब 208 210 तक के लेवल्स को इसको रीटेस्ट करता हुआ देखा। वापस अराउंड दैट लेवल से स्टॉक जो है वो थोड़ा सा स्लिप होता हुआ नजर आया और वापस अपने प्रायर सपोर्ट जो 193 94 जो हमने ब्रेकआउट्स की बात की उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी भी स्टॉक जो है वो अपने 200 डीएमएस के आसपास के एक अच्छे सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है पोजीशंस में बने रह सकते हैं यहाँ पर 222 की जो कि इनकी बाइंग है, और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि वो लेवल्स जो है वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं कमिंग डेज में। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉक के अंदर लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 184 का। सो 184 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। जैसे ही अपसाइड में 210 208 ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, पॉसिबली अप टारगेट जो अपसाइड के जो टारगेट्स हैं 230 टू 235 तक के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको इन स्टॉक्स पर मिलती हुई। चलिए, राहुल हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने YouTube पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इन्होंने 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की हुई है। पहला शेयर है NCC और इसकी बाइंग प्राइस सचिन 219 रुपए के आसपास है। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील, इन्होंने इसकी बाइंग प्राइस कह सकते हैं कि जो खरीदारी का स्तर अभी का है वही नज़र आ रहा है, 140 के आसपास नज़र आता हुआ। तो NCC की बाइंग प्राइस 219 यानी इस भाव के आसपास, और टाटा यानी दोनों स्टॉक का जो है वो करंट लेवल के आसपास ही खरीदारी इनकी है। तो बताइए, नजरिया नहीं इन्होंने बताया है तो क्या राय बन रही है दोनों स्टॉक पे, NCC और टाटा स्टील? मुझे लगता है कि लाइक नजरिया चूंकि इन्होंने नहीं बताया तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नियर टू शॉर्ट टर्म का ही व्यू लेके चलते हैं और सबसे पहले एनसीसी की बात करते हैं। एनसीसी में मुझे लगता है एक बार 220 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो पॉसिबली अपमूव जो है वो करीब 228 टू 232 ये लेवल्स को टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। 219 के आसपास की बाइंग है और अराउंड दैट लेवल से ऑलमोस्ट ट्रेड होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा 212 का। तो 212 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। 228 से 232 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अराउंड दैट लेवल्स एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील का। टाटा स्टील अगर देखें ओवरऑल तो एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी करीब 226 228 के 126 128 के आसपास से एक अच्छा रिकवरी मूव जरूर मिला है, बट स्टॉक जो है वो अभी भी थोड़ा सा जो है रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो ब्रेकआउट्स लेवल बन रहे हैं वो 145 के अराउंड बन रहे हैं। मुझे लग रहा है 145 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी के लिए टाटा स्टील में, और 145 के अगर ये लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हैं तो अपसाइड में करीब 155 टू 160 इस लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। पोजीशंस में बने रहिए अभी के लिए तो, बिकॉज जिस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है पॉसिबली एक ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 132 का। सो 132 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 155 टू 160 हो सकता है। टू 160 के टारगेट टाटा स्टील में दिए जा रहे हैं। 145 ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तेजी संभव है। यूट्यूब पर लाइव हमारी दर्शक श्रेयाशी कुमार अपना सवाल लगातार डाल रही है। श्रेयाशी, आपका सवाल देख लिया है, अब बार बार ना डालें। लॉन्ग टर्म व्यू है, MRF लिया हुआ है इन्होंने और इनकी 2030 तक ये कह रही हैं कि MRF में जो है ये अपना निवेश करके रखेंगी। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म व्यू के लिहाज से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस ये 124,000। राजेश, मेरे साथ फोन लाइन पर आप मौजूद हैं। श्रेयाशी कुमारी का सवाल MRF और लॉन्ग टर्म व्यू 2030 तक। जी कविता जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नेट का इशू है तो फोनर ले रहा हूँ। हाँ। देखिए MRF पे व्यू पॉजिटिव है एंड एक्सपेक्ट करें कि वापस यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग हाई है तो 15,000 रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है लास्ट कपल ऑफ वीक में, तो वापस मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड पे, तो डेफिनेटली बने रहिए। इमीडिएट टारगेट 15,000 का रखिए एंड उसके ऊपर पॉसिबली स्टॉक जो है 18,500 तक भी 1,80,000 तक भी जा सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है। पहला 1.5 लाख का टारगेट और फिर 1,80,000 का भी टारगेट आप MRF में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
लाख का टारगेट पहला होगा, उसके बाद 1,80,000 तक के टारगेट्स भी लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकते हैं। तो श्रेयाशी, रुकने की सलाह दी जा रही है। और भी दर्शक हैं, उनके भी सवाल हम लेंगे जो यूट्यूब पे हमें लाइव देख रहे हैं। सोनाली केशव, आपका भी मैं सवाल लूंगी। भावना भट्ट, आपका भी सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार यूट्यूब पे धड़ाधड़ सवाल आ रहे हैं, जरा इन पे फोकस करेंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स, और चलिए यूट्यूब से अब एक सवाल लेते हैं। प्रकाश हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल अपना हम तक पहुंचाया है, और इनका सवाल अमरा राजा बैटरी पे है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 100 शेयर हैं इनके पास, और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 1223 की है। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से जो नुकसान मैं झेल रहा हूँ वो उसको लेकर क्या नज़रिया बन रहा है। हालांकि दमखम रखते हैं अभी 1 साल और होल्ड करने का। प्रशांत जी, अगर देखें लास्ट 2 से 3 हफ्ते से स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड पे अगर मैं देखूं तो करीब 1060 एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, जो कि करीब 100 डीएमएस के आसपास के लेवल्स है, और उन स्टॉक्स जो है उन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ अभी तक नजर नहीं आया। विद इन दैट रेंज अगर हम देखें ओवरऑल तो करीब 1060 से लेके 1000, ये 60 पॉइंट्स के मूव जो है इस पर्टिकुलर रेंज में जो है वो नजर आ रहा है। मुझे लगता है ऑन दी हायर साइड 1060 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी के लिए, जिसको ब्रेक करना स्टॉक को बहुत जरूरी है। और अगर ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं 1060 के, तो अपसाइड पोटेंशियल करीब 1100 और 1130 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनकी बाइंग काफी ऊपर की है, 1200 के आसपास के आपने लेवल सजेस्ट किए हैं, और चूंकि अगर ये साल भर तक होल्ड करने के लिए देख रहे हैं, मेरे सबसे पोजीशंस में बने रह सकते हैं। 1060 जैसे ब्रेक होगा करीब 1130 1150 वो लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए स्टॉक को। अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। डाउन साइड में स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, और स्टॉप लॉस लेवल रहेगा करीब 925 का। सो 925 इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगेन यूट्यूब के दर्शकों पर फोकस करना चाहूँगी। देखिए, कुछ स्टॉक्स जो यूट्यूब पे हमारे दर्शक डाल रहे हैं वो हमारी कवरेज से बाहर है, लिहाजा उनको हम नहीं ले पाएंगे। सोनाली केशव का सवाल मैं लूँगी। कोचिन शिपयार्ड खरीदारी कर रखी है, अभी तो ये पूरी तरह से लॉस में है, और 2 साल तक हालांकि और होल्ड करने की इनकी मंशा है। सचिन, आप ही के पास मैं आऊँगी। 2338 बहुत ही ऊंचे लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, लेकिन और 2 साल देना भी चाहती हैं। ज़रा बताइएगा चार्ट्स को देखकर किस तरह का क्या सपोर्ट लेवल मिल रहा है स्टॉक को। देखिए, अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो मेजर सपोर्ट मुझे नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर वीकली के अकॉर्डिंगली, वो काफी डिप के बनते हुए दिख रहे हैं। वो लेवल्स हैं अराउंड 1180 के आसपास के। मेरे हिसाब से अगर 2 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहता है, एक दिन में हम 5 से 8% 10% तक का भी मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में आता हुआ जाता हुआ देखते हैं। तो मेरे हिसाब से इस डिप का ये स्टॉप लॉसेस बन रहे हैं करीब 1180 के आसपास के। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं यही स्टॉप लॉसेस सजेस्ट करूंगा। इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप 2 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो बने रह सकते हैं। अप साइड में मुझे लग रहा है कि एक पोटेंशियल टारगेट जो है वो करीब 2 से 3 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 750 के आसपास 1750 के आसपास के देखने को मिलने चाहिए, और 1750 अगर इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली करीब 2000 से लेके 2100 तक के भी लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए बने रहिए, बट स्टॉप लॉस काफी डिप में बनेगा 1180, उसको जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जो स्टॉप लॉस है उसका आपको ध्यान रखना होगा, और उस हिसाब से आगे की राह आपको तय करनी होगी। चलिए बढ़ते आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब। अजीत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। अपनी ऑप्शन की कॉल तो दीजिए ही, और चूंकि आप जुड़े हैं तो जरा मार्केट पर भी एक क्विक व्यू दे दीजिए। शुक्रिया प्रशांत, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ था और हमने डिफेंड किया था 23,800 के लेवल को, तो आज भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि बुल्स काफी स्ट्रांगली मार्केट को होल्ड कर रहे हैं, और ग्रेजुअली जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। बैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ये सब चीजें अभी तक आपको पॉजिटिव बायस बना के रखना चाहिए। जब तक 23,800 के ऊपर हम मार्केट में देख रहे हैं फ्रेश मोमेंटम 24,400 का लेवल जब भी हम ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि जो कि इंडेक्स को करीब 24,800 और एक हायर लेवल तक लेके आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक क्योंकि बैंकिंग की जैसे हमने बात की है कि वहां पे पॉजिटिव टोन दिख रहा है, तो एचडीएफसी बैंक जो कि एक मार्जिनल डिप के बाद रिकवरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। 1920 वाली कॉल जो कि करीब अभी
51 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 42 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 69 तक के टारगेट्स के लिए। HDFC बैंक 1920 की कॉल आपको खरीदनी है। शुक्रिया करेंगे अजीत जी। 51 रुपए के प्रीमियम पर आपको ये मिलेगी। लक्ष्य 69 रुपए का, स्टॉप लॉस 42 का, मुनाफा 9,900 तक का और नुकसान 4,950 तक का हो सकता है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो भी जान लीजिए। इसके मुताबिक 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए इसी के साथ अब यहां पर हमें एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे शेयर बाजार सबका अधिकार और इसके साथ ही IPO 2 व्हीलर सेगमेंट में एथर IPO आया है। इसको लेकर निवेशक क्या करें, सावधान रहें। और इसके साथ ही पूरे 2 व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, इस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।